ओम शांति। आज बाबा ने कहा, ये खेल है मीठे बच्चे, कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। ऐसा क्यों बोला बाबा ने? इतनी गहरी बात क्यों बोली भगवान ने? ये खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है। बाबा ने सबको कब्रिस्तान कह दिया। देखा जाए तो अच्छा शब्द नहीं है ना? गलत बोला ना भगवान ने? ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। हमारे तो बच्चे हैं, पति है, सब लोग हैं, पर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप संगम युग पे हो। आप संगम युग पे हो, इसलिए भगवान जिस नजर से इस दुनिया को देख रहा है वो कब्रिस्तान होने जा रही है। जो कुछ भी आप पूरी वर्ल्ड को देख रहे हो, भारत से लेके अमेरिका, ये पेड़, ये धरती, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये मेट्रोस, ये समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े स्टार क्रूज। विश्वास नहीं होता ना? और जिसको विश्वास होता है वो प्रीत करता नहीं है बाबा से, वो निभाता है। जैसे बाबा ने कहा, प्रीत करने में सब बराबर है। क्योंकि बाबा से प्रॉपर्टी मिल रही है ना, तो कौन लेना नहीं चाहेगा? लेकिन बाबा देगा किसे? जो प्रीत को निभाएगा। क्योंकि प्रीत यानी प्यार सब बाबा से करते हैं। जब बाबा बोलते हैं कि ऐसा चलोगे, हाथ उठाओ, तो हाथ उठाते हैं ना सभी लोग। लेकिन फिर बाबा बोलते, मैं देखूंगा कौन चल के दिखाया है। अब समझ में आया कि बाबा किसको प्यार करता है? हाथ उठाने में सब बराबर, लेकिन डायमंड हॉल के बाहर जाते ही जो परीक्षाएं देते हैं, उसमें जो पास होते हैं, जो हाथ उठाते समय उस समय जो प्रॉमिस किया, वो बच्चे बाबा के दिल की डिब्बी में रहते हैं।
कैसे पता चलेगा? हमने भी तो जीवन दिया है ना। हमने भी तो बाबा के लिए इतना कुछ सहन किया है ना। अपने बाबा के लिए सहन नहीं किया ना ना, ये भी गलत फहमी में जी रहे हैं। आपने बाबा के लिए सहन नहीं किया, आपने अपने भाग्य को बनाने के लिए एक गेम खेला है। अगर सच में बाबा को त्याग किया बाबा के लिए, तो सबसे बड़ा त्याग क्या है? देहाभिमान। किसी के लिए गलत विचार चले तो उसे रोके। बाबा जब अमृत वेला मिलने आए तो उस समय नींद अपने आप खुल जाए, तड़प हो, याद करने की तड़प हो, करना नहीं पड़े, याद खुद को अंदर से करने की तड़प हो। कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा हो रही है, किसी भी तरह की, पेट की, आंखों में दर्द, लाइट नहीं है, गर्मी का टाइम है, अपने को बहुत प्यार से संभालते बाबा के प्यार में बैठना। और बाबा ने तो ये भी बोला कि बैठ नहीं सको, अगर बीमार हो ध्यान दीजिएगा, हर किसी के लिए नहीं है ये। अगर परिस्थिति बच्चे तकलीफ वाली है तो लेट के करो, सबके लिए नहीं। जो कहते हैं ना हमने जीवन दिया बाबा के लिए, तो ये सब भी करना बहुत जरूरी है। और कोई भी बाबा का बच्चा सेवा केंद्र आए, उसे प्यार से वो पालना मिले, समझदारी भी अपनी तरफ रखे, लेकिन वाइब्रेशन शुद्ध होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आया है, कौन है, पता नहीं क्या है, जासूसी करने आया है, क्या है, कौन है ये संकल्प आपने पहले ही दीवार खींच दी। आप होशियार रहिए, उसके लिए बाबा ने सिखाया है। ध्यान रखिए, उसके लिए बाबा ने सिखाया है। सेफ्टी रखिए, उसके लिए बाबा ने सिखाया है। लेकिन संकल्प क्या कर दिया आपने कि अभी टाइम नहीं है, अभी जाइए तो शाम को आना भैया, कल आना, कोर्स करना। आपके शब्द, एक सिंगर होता है ना, उसकी आवाज सुनी, वो फटा हुआ गाता है क्या कभी? वो मीठे से गाता है। केके का वो गाना था ना, हम रहे या ना रहे कल, कल आ मेरे संग चल। तो क्या उसने ऐसे गाया था, ऐसे बेसुरा गाया था क्या? तो बाबा के पहले शब्द क्या है? बाबा के शब्द है मीठे बच्चे। लेकिन कई लोग अपने मनमत से, जो ज्ञानी आत्माएं, वो कहते नहीं इतना भी मीठा नहीं बनना, ज्यादा किसी को है। ये है सूक्ष्म देहाभिमान। जो ये कहते हैं ना हमने बाबा के लिए किया है, तो बाबा के लिए जो मम्मा ने किया ना, 24 जून 24 जून मम्मा ने छू बाबा के लिए किया। अगर वो हर बहन भाई करके दिखाए ना, जैसे कई बोलते ब्रह्मा बाबा तो बूढ़े थे, हमारी तो यंग अवस्था है, हम तो कैसे त्याग करें। तो बाबा ने मम्मा जैसा यंग एग्जाम्पल रखा है।
और कोई कहे हम बहुत बूढ़े हैं, हमसे तो अमृत वेला नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा जैसा एक बूढ़ा उदाहरण रखा है। कोई ये कह नहीं सके, कोई ये अपने आप को ये एक्सक्यूज नहीं दे सके। बड़ा अच्छा शब्द है एक्सक्यूज, सॉरी, लेकिन उसको बोल के रियलाइज जो करे वही होती है सच्ची एक्सक्यूज। मम्मा इतनी फैशनेबल थी, क्या पार्ट निभाया उस आत्मा ने, सोचो आप। बाबा के प्यार के लिए आंसू आ जाते हैं ऐसी आत्मा के लिए। ओरिजिनल एक्टिंग, ओरिजिनल त्याग, कितना बड़ा। जिसको ब्लड कैंसर भी था, सोचिए, खांसते हुए भी मुंह से खून निकले जिसके, उसके बाद भी वो आत्मा 2 बजे उठती थी, 3 बजे। और क्या उसको सोच थी उस आत्मा की, क्या उसकी अशरीरियत। और कहती थी चमकीली माँ, शिव बाबा को कहती थी चमकीली माँ। आजकल के जनरेशन वाले बच्चे जो सोचते हैं हम आ गए और हम बस हमने बाबा को पहचान लिया और बस। कहाँ है आपका प्यार, कहाँ है आपकी तपस्या? खाली ज्ञान सुना ना। बाबा के लिए प्यार होता है जब आप चमकीली आत्मा समझते हो खुद को और चमकीली माँ को याद करते हो बुद्धि से परे, डिटैच, परम धाम में बैठ के साइलेंस में, जिसको बाबा भी कहते हैं मुझे प्यार से याद करो। कहते हैं ना बाबा मुरली में, याद तो सभी करते हैं, लेकिन बस एक बैठ गए, हो गया, एक दूसरे को देखा, अच्छा सा गीत बजा, बस एक गीत बजा मुरली के बाद हमने बाबा को याद कर लिया। नींद में उठे, थोड़े अमृत वेला, बस बैठा, हो गया मेरा अमृत वेला। शाम को थोड़ा बाबा से बात की, हो गया। क्या ये याद है? अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछे, क्या ये याद है? नहीं, हम करते हैं ना बाबा को चलते फिरते याद, तो आपके अंदर वो क्वालिटी क्यों नहीं है? कोई आपके पास बैठे, तड़पे, आपसे सीखे, आपसे दूर भाग रहे लोग। क्या ऐसा ये याद है? बिल्कुल उल्टी स्थिति, जहाँ सुविधा नहीं मिले, जहाँ लाइट गई हो, उसमें भी आप अपने को अमृत वेला बाबा मिलने आता है। पूरे दिन भर अपने को अंतर्मुखी लेके चले। ऐसी तपस्या हो ना, उसे कहते हैं याद, सच्ची दिल की याद, जो बाबा तक, परम धाम तक पहुंचती है। जैसे होता है ना फर्स्ट क्लास एसी, हाँ आप लोगों की भी याद है, ऐसी बात नहीं याद नहीं है, लेकिन सेकंड क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी एंड 3 टायर होता है ना। फर्स्ट क्लास में 2 ही सीट होती है, सेकंड क्लास में भी 2 होती है, लेकिन फर्स्ट क्लास में दरवाजा बंद रहता है। थर्ड क्लास में 6 सीटें होती है, एसी तो तीनों ही है, और एक जनरल होता है, एक स्लीपर होता है जिसमें एसी नहीं होती। ऐसे ही हम बच्चे हैं। तो फर्स्ट क्लास एसी के लिए क्या करें? सेवा करे, पैसा लगाए,
ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोलता है? ये तो बाबा ने कभी नहीं बोला कि रोज आओ, पैसा लगाओ, ये करो तभी फर्स्ट क्लास। मम्मा कौन से पैसे वाले घर की थी? मम्मा तो गरीब थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा, उस समय ज्ञान की समझ थी, बेहद की स्थिति थी। यज्ञ में कम आत्माएं थी, यज्ञ में गरीबी थी, यज्ञ में बलिदान था, यज्ञ में बहुत डीपली त्याग था, यज्ञ में एक दूसरे को पकड़ पकड़ के आगे चलाते थे, बचाते थे दुनिया से। मतलब इतना प्यार था। अभी तो लोन पानी हो जाते। क्यों हो जाते? कभी चेक किया किसी ने? इतना गुस्सा, इतना अभिमान। इससे सिद्ध होता है कि बाबा से प्यार नहीं है, सिर्फ अपने को एक पोजीशन में बनाने के लिए जीवन दिया। बाबा को जो जीवन देता है, एक स्कूल में भी पढ़ते हैं तो सब बच्चे पढ़ते हैं, एक फर्स्ट डिवीजन, एक सेकंड डिवीजन, एक थर्ड डिवीजन। उसमें तो पैसा भी खरीद लेते हैं, पेपर भी खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने बोला ना अभी आज, कि कथा सुनाने वाले अगर अब कहे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो सब कहेंगे इनको बीके का भूत लगा है। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। पिछाड़ी को मानेंगे, अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी धंधा, पैसा, बिजनेस बंद हो जाए। क्या करते हैं वो लोग? भागवत सुनाते हैं। बहुत सारे बड़ियों के घर के लोग आते हैं, जाटों के। क्या करते? भागवत ही सुनाते हैं ना। रामायण 2 ही सब्जेक्ट है उनके पास, सबसे ज्यादा भागवत। उसमें अलग अलग गाने गाएंगे, राधा, कृष्णा, नानी बाई का मायरा भरेंगे। पैसे देते लोग, टीवी में, संस्कार में, आस्था पे टेलीकास्ट होता है। ठीक है, अच्छी बात है। बाबा कहते चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच में उन्हें एक अनुभव है कि आपने बीके ने परिचय दिया कि महाराज जी परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे, उन्होंने सुना, तो उनको पता नहीं कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मैल क्यों, शास्त्रों में भी लिखा है। तो अगर उसको सच में भगवान को पाना था तो वो आता यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इसमें, देखता, सच को पहचानने की कोशिश करता, ज्ञान को समझता। हाँ बताइए, सृष्टि चक्र को समझता। लेकिन जब तक अपनी चप्पल रूपी अभिमान उतार के नहीं आया तो बाबा को क्या समझेगा। ड्रामा देखिए एक बार इस धरती पे कितने लोग हैं। देखिए भारत में, देखिए साउथ में, देखिए नॉर्थ में, देखिए जहां जिस स्टेट में आप रहते हो, देखिए लाखों करोड़ों लोग। ते जाइए इस शहर से बाहर, दुनिया को देखिए, विदेश को देखिए, कितने लोगों में ढूंढा है भगवान ने आपको। 9 लाख 33 करोड़ जो है त्रेता वाले, उन्हें तो सिर्फ परिचय मिलेगा, और दुनिया लास्ट में ये चिल्लाएगी कि हाँ भगवान है, भगवान बचाओ। मतलब
कहते हैं ना कई लोग इंग्लिश में ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, पैनिक कंडीशन में। आपने सुना होगा कई बार बोलते हुए, देखते हुए। तो लोग यही बोलेंगे लास्ट में, ओ माई गॉड, या अल्लाह, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है इस धरती को। दिन में रात हो गई है, ये पानी रुक ही नहीं रहा है बरसात का। समुद्र अपनी सीमाओं को पार करके शहर में आ गया। कहाँ चले? आज बाबा ने क्या बोला? फैमन पड़ेगा, बोला ना बाबा ने, क्योंकि बाबा को महाकाल कहते हैं। बाबा का बर्थ प्लेस है ये। और बाबा ने यहाँ तक बोला कि कैसे कैसे विनाश होगा। तो सुनिए, मूसलाधार बरसात। अब इतनी फ्लैट मुरली पड़ी जाती है सेंटर में, 1 घंटे में कंप्लीट की जाती है। और नहीं करे तो बाबा के बच्चे कहते हैं ऑफिस जाना है, इधर जाना है। तो अपने हाथों से पढ़े मुरली। सेंटर पे तो इसलिए जाते हैं कि वहां का वायुमंडल आपको बेनिफिट देता है। अपने हाथों से पढ़े मुरली। दीदी तो 1 घंटे में पढ़ के सुना देगी, 7 से 8, 8:30 से 9। लेकिन उनके सुनने से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आप अपने ओटेसो अर्जुन अपने हाथों से पढ़े, अपने बार बार उस प्यार को सुने। मैं भी बाहर जाता हूँ मेट्रो में, ईयरफोन लगाता हूँ, म्यूजिक सुन के मुरली पढ़ता रहता हूँ। एक उमंग उत्साह आता है, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में। एक नशा होना चाहिए। आप भी ईयरफोन लगा सकते हो, ईयरफोन पे म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक चला सकते हो, गाना चला सकते हो और साथ में ये पढ़ भी रहे हो। दुनिया वाले भी तो देखते हैं ना, मोबाइल देखते रहते हैं आलतू फालतू। तो आप भी उस नशे को रखो। तो विनाश ऐसे होगा, मूसलाधार बरसात। बरसात भी नहीं, मूसलाधार बरसात, मूसल के समान बरसात। जैसे कहीं बर्फ के मोटे मोटे ओले गिरते हैं ना, ऐसे बरसात होने वाली है इन्हीं 14 सालों में। और फैमन को कहते हैं कि अनाज जैसे है ना जो उगाते हैं, वहाँ पे अकाल पड़ जाता है। उसको कहते हैं आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जब प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, हालांकि नहीं आए, आपको इतनी पावर मिले कि आप इस परीक्षा को खुशी से बाबा की याद में सहन कर लो, आपको तकलीफ न हो। मेरी तो यही शुभ भावना है। लेकिन कल बाबा ने क्या बोला कि तुम्हारे विकर्म होते सजाएं मिलेगी तुम्हारे पहले जन्मों की। तो उसके लिए योग बल चाहिए। खाली मुरली पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा, सेवाएं करने से थोड़ी कुछ होगा, ज्ञान सुनाने से थोड़ी कुछ होगा। वो तो आपका साहूकार, आपको पॉइंट्स जमा हो रहे। लेकिन याद, बाबा की याद, जितना आप समय निकाल के बैठोगे योग में, जितना आप अमृत वेला बार बार अपने को डिटैच होके पावरफुल योग ज्वाला, याद और योग ज्वाला में फर्क है भाई बहनों। उसके बाद ही विकर्मों का विनाश होगा। ऐसे इजीली नहीं है, इसको समझो गहराई से। क्योंकि जो फैमन पड़ेगा, दैट मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन आप अपने घर के राशन को लाते हो, जैसे सब्जी, जैसे चावल, आटा, जो आप ला रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, जो संसार में नहीं मिलेगा। आपको मिले, सबको मिले, पर ये भी एक ड्रामा का एक कड़वा सच है। जैसे दवाई कड़वी होती है तो भी हमें पीना पड़ता है, तो भी इस कड़वी दवाई को पीना पड़ेगा। आपके उस समय
संसार में परिवार अपने बच्चों को भूखा मरता देखेंगे, हालांकि उनके पास इतना पैसा पड़ा रहेगा, कागज के नोट, पैसा, सोना, लेकिन बाबा ने कहा वो कागज थोड़ी खिला सकते हो। जैसे इंजेक्शन के लिए इस देश को वेट करना पड़ा, हर नंबर आया तभी आपका वैक्सीनेट हुआ। आप भी चाहते थे जल्दी हो, लेकिन नहीं, समय पर होता है। फिर जब सब इजीली मिलने लगा तब, लेकिन अब जो होगा ये लास्ट विनाश है। फर्स्ट अमेरिका, कोई भी आप देखना सेंटर पे बाबा के कल्प वृक्ष का जो पेड़ है, द ट्री ऑफ कल्प ट्री। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट रखा है प्रकाश मणि दादी जी के लिए कि इतने पेड़ लगाना है, कल्पत्र, उसी तरह से कल्प वृक्ष का एक पेड़ है, सेंटर्स में होता है ज्ञान शिवालय में। उसमें आप ध्यान से देखना, नीचे ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं और ऊपर अमेरिका और रशिया के 2 फ्लैग्स है, वो लड़ रहे हैं, जिसको बाबा भी कहते हैं 2 बिल्ले लड़ेंगे। तो बाबा ने क्या बोला, पहले बंदूकों से लड़ाई होती थी, फिर तलवारों से, पहले फिर बंदूकों से, फिर तोप से, लेकिन अभी मूसलों से। तो रूस अमेरिका न्यूक्लियर बम्स, न्यूक्लियर जो 1947 में या 46 में नागासाकी में गिरे थे, आज से कितने साल हो गए सोचिए। 1,40,000 लोग समथिंग ऑन द डेड हो गए थे। तो आज 80 साल के बाद एडवांस साइंस ने कितने पावरफुल, उनसे कई गुना पावरफुल वेपन्स बना लिए हैं। कभी सोचा था कि एक फोन से आप दुनिया के किसी भी देश की हिस्से में बात कर सकते हो? बनाया है ना 20 सालों में इस चीज़ों को। नहीं तो वही एक समय था जब रिंग के फ़ोन को यूज़ करते थे, एसटीडी में जाते थे, ऐसे ही बॉम्ब्स है। तो जब ये फटेंगे, एक दूसरे पे डालेंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि ओजोन परत में छेद हो जाएगा, जो वैसे ही कमज़ोर बनती जा रही है। और जब ओजोन लेयर फट जाएगा तो सूरज का तापमान डायरेक्ट धरती पे आएगा। तो जब वो डायरेक्ट धरती पे आएगा तो उसकी जो गर्मी होगी, अभी भी आप देख लीजिए 45-46 डिग्री में एसी चला रहे हैं लोग, नहीं सहन हो रहा है। ठंडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नहीं हो रहा है ना सहन। तो सोचिए 1,00,000 डिग्री अगर हो जाए तो क्या हालत हो। कहना आसान है, आप लोग सब लोग इस चीज को हाँ कोई बात नहीं ओके, लेकिन अनुभव अभी करे, अभी वैराग्य लाए, खुद से बात करे और खुश भी रहे। ऐसा नहीं खाली वैराग्य लिया या खुशी नहीं रहे। क्योंकि आज जो बाबा ने ये कहा कि ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक है, इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। और एक और कई बाबा ने धारणा में, और सब संग तोड़ मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। इस संत का समय सब खत्म होने के पहले अपना पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में
फुल बादशाही का अधिकार लेना है। अब देखिए, बाबा ने एक तरफ वैराग्य दिलाया, तो कई बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल उनकी ऐसे गंभीरता रहती है, लेकिन बाबा ने खुश रहना कैसा सिखाया है? क्या जोर से हंसना? नहीं, खुशी के झूला कहा बाबा ने। वो झूला नहीं जिसपे हम झूलते हैं बाहर में, अंदर का विचारों वाला झूला। तो जब अंदर शांति रहेगी, ओम शांति कहने से नहीं होती, जब अंदर शांति रहेगी तो आपके वाइब्रेशन सामने वाले को खुशी का अनुभव कराएंगे। जब हम गहरी नींद में सोते हैं ना, तो कभी कभी हम कितने शांत रहते हैं। वो शांति जब आप अपने को अशरीरी चमकीले स्वरूप में देखेंगे, कभी फरिश्ता और बाबा की याद अच्छी होगी, तो वो बाबा के वाइब्रेशंस आपको शांत कर देंगे। तो वो खुशी फिर आप जब स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अपने को सतयुग में देखेंगे, तो वो खुशी ऐसे जोर जोर से बोलना, कई भाई बहन बोलते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, उसके लिए भी मना नहीं है, लेकिन आप में थोड़ा रॉयल्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हा 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 करके हंस लिया, ओ बाबा हा, ये एक साधारण क्वालिटी है। हंसिए, कोई मना नहीं है, गाइए, कोई मना नहीं है, डांस कीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन एक रूहानियत की खुशी, एक नॉर्मल नहीं। तो उस भूकंप में, अर्थक्वेक में सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसा जब निश्चय हो, फिर कब तक होगा ये भी निश्चय होना जरूरी है कि 1937 में भगवान ने ये यज्ञ रच दिया था, 36 में वो आए, 37 में रचा। हर शिव जयंती में आप देखिए केक कटता है, कैंडल लाइट होता है मधुबन में, तो वहाँ एक झंडे पे लिखा रहता है 85, 86। तो अब जब 17 फरवरी को महाशिवरात्रि है दुनिया वालों के हिसाब से, जैसे मंदिरों में जाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, गाजर चढ़ाएंगे, तो हम लोगों के लिए बाबा एक दिन पहले आएगा, 17 फरवरी 2023। क्योंकि ये टर्न है बाबा का, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 17 फरवरी 2023, और राजस्थान को मिला इस बार महाशिव जयंती, बाबा का जन्मदिन की। दुनिया वाले जो शिवरात्रि बनाते ना पंडित लोग, जो किताबों में पंचांग से, जो वो तारीख बाबा की एक को 87 ईयर हो जाएंगे। मतलब हर साल एक 1937 से, हर 36 से, हर साल एक ऐसे ऐसे करके 100 साल होता है। इसको इंग्लिश में ऑस्पिशियस कन्फ्लुएंस एज कहते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग। तो 87 हो जाएंगे, ऐसे फिर 88, 89, 90 और 100, तो कितने हुए? 2036 तक। ये फैक्ट है। हाँ, साल नहीं बताया बाबा ने, तारीख नहीं बताई, वो इसलिए कि बच्चे डिप्रेशन में, तो हमें इन बातों में नहीं जाना है। बस एक ये समझ होनी चाहिए, ये निश्चय के लिए हम इसलिए बताते हैं, बताना जरूरी है। कई बोलते हैं कि नहीं ज्यादा इनमें नहीं जाना, ज्यादा नहीं जाना, जब हम क्लियर नहीं करते तभी तो लोग छोड़ के चले जाते हैं बाबा को। हम डरते बताने में, हम संकोच करते हैं, हम घबराते हैं। क्यों? अब तो अंतिम समय है। उस समय यज्ञ की स्थिति अलग थी। उस समय घर से छोड़ के भी लोग आते थे तो बाबा रख लेते थे, लेकिन अभी यज्ञ में इतने बच्चे हैं, अभी कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो।
इसलिए सेवा के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आप कहीं भी जाओ तो अपने पास एक विजिटिंग कार्ड रखिए, उसमें भी बाबा का परिचय, नाम लिखा सकते हो। थोड़े पैसे खर्च करके वेबसाइट लिखा सकते हो, किसी को दे सकते हो, पैम्पलेट छपा के रख सकते हो, कहीं भी जाओ दे सकते हो। अगर आप नहीं देते हो, नहीं करते हो, तो ये आपके अंदर एक निश्चय नहीं है, ये एक देह अभिमान है, ये एक डर है। क्यों? आप सेवा करेंगे। जैसे शिवानी बहन थे, वो एक बार यूके गए थे, तो एक बहन को पूछा कि सेवा करके क्या मिलता है, तो कहता मेवा मिलता है। वही प्रीत निभाने वाली आत्मा थी, क्योंकि ये सेवा से तो चलो मेवा है, लेकिन आपको विथ ऑनर पास जाना है तो आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी रॉयल्टी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप देवता बन रहे हो। तो उसने कहा सेवा का मतलब मेवा नहीं, सेवा का मतलब और सेवा। कई लोगों में ये रहता है कि शिवानी बहन के नंबर मिल जाए, शिवानी बहन से मिले। आप बाबा से मिल लिए ना, अब बाबा से मिले ना, बाबा की मुरली ही है। एक बिंदु स्वरूप बाबा धरती पे आया और उसने ये पूरा यज्ञ रचा। एक बिंदु स्वरूप शिव बाबा, उसकी तस्वीर को घर पे रखे ना, इतना प्यार से याद करे परम धाम में कि कोई देहधारी अट्रैक्ट ना कर सके। हाँ, ये जरूर है कि हाँ बाबा उस आत्मा के अंदर क्वालिटी है, वो आपको याद करती है अच्छे से, तब आपने भरी। मेरे में भी वो आए, मैं भी ऐसा और आपकी प्यार के लिए। तो अभी तक हमारा यही फाउंडेशन पक्का नहीं है ज्ञान का, तो हम क्या कहते, कभी भी हम वो लेवल तक अचीव कर ही नहीं सकते। भले हम कितने, बाबा जो कहते हैं ना 40 साल से ज्ञान में क्यों नहीं है, बड़े बड़े पोजीशन पर बैठने वाले बीके क्यों नहीं है। जब तक हम यज्ञ का बलिदान नहीं सुनाएंगे, कोर्स करा रहे ऐसे खटखट 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 खटखट, ये कैसा कोर्स है? आप प्रजा बन जाए। ये जो सूक्ष्म में जो लालच है ना, ये बाबा देखता है, ये खुद का नुकसान है। बाबा बहुत बड़ा दिल का है। सत्य शिवम सुंदरम कोर्स कराए ध्यान से। अगर निमित आत्मा के दबाव में, तो निमित आत्मा के ऊपर चढ़ेगा हिसाब किताब, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो क्या आप ऐसे करेंगे? टाइम नहीं है तो किसी की जिंदगी के साथ ऐसा करोगे? सोचने वाली बात है। बाबा ने तो कहा है ना टाइम नहीं रहेगा। अच्छा, ब्राह्मण बाबा कहते हैं ना बड़े होशियार है। शिव बाबा के गुण कौन से हैं पहले सुनाएंगे? प्रेम के सागर, दया के सागर। सुनाने में तो यही सुनाते हो ना। बहुत सारी बातें हैं जी, बहुत सारी। 40 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। 40 क्या, मैं तो कहूँ 400 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और खुशी मिली आप सबको। एक पॉजिटिव बात बताया, अच्छे से बताया, और आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। और मकसद यही है मेरा बनाने का कि मैं किसी के दबाव में हूँ नहीं। चाहता हूँ पॉजिटिव क्लास लोगों तक जाए। कई आत्माओं को अच्छा भी लगता है, रेस्पॉन्स भी देते हैं कि भाई जी अच्छा लगा। तो मेरे लिए यही है कि एक दिया भी अगर जल जाए पावरफुल, बड़े लोगों तक पहुँचे, उनमें एक परिवर्तन आए, तो सब कुछ बदले। क्योंकि वर्तमान समय क्या, जो कोर्स अच्छा कराए तो कोई जा ही नहीं सकता है, कहीं पर नहीं जा सकता है। वो मेन चीज़ ये है, क्योंकि कई झूठ अंदर भी है, बाबा के यज्ञ के अंदर भी है वायरसेस। बाबा सब जानता है।
कई अच्छे लोगों को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो जाने वाले उनको यही कहना चाहता हूँ, एक पर जो एक का नहीं हो सका वो दूसरे का क्या होगा, यही कहना चाहता हूँ। प्लीज यज्ञ का ध्यान रखें, शांति से समाधान करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, शुभ भावना रखें, क्योंकि आपने जीवन दिया है, अपना सब कुछ दिया है, तो बेहतरीन करें, जो बेहतरीन मिले। यही मकसद है समझाने का। बाबा से डरे नहीं, प्यार करें। अगर वो मुरली में कई सुनाते थे बाबा की ऐसे डरा के, लेकिन बाबा बहुत प्यार से बोलते हैं। बाबा दया के सागर है, वो समझाना चाहते हैं। कई बच्चे उनकी वजह से हाथ छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए जो बच्चे चले गए अगर उन तक भी पहुँचे तो कोशिश यही है कि आप बाबा से जुड़ के रखें, उनको नहीं छोड़ें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।